यजुर्वेद में सातवें अध्याय का चौथा मंत्र है शायद, या चौथे का सातवां से कुछ, कि किया हुआ कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता। आप शुभ कर्म करते हो वो भी वेस्ट नहीं जाते, उनका पुण्य मिलता है, सुख मिलता है उनका। कोई भी कर्म करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बुरा कर्म कोई करता है तो उसको बुरा दंड देता है परमेश्वर, फल है। तो कर्म जो है वो शुभ करने चाहिए, अशुभ कर्म का ध्यान भी ना दें जीवन में। ये मार्ग जो है ना रहस्यमय स्पिरिचुअल मार्ग है और वैदिक। दुनिया में सबसे पहले ये वेद ही आते हैं। आज से 1,96,5,56,224 साल हो गए हैं जब वेद दुनिया में आए थे। तो उस समय और कोई विद्या थी नहीं। प्रलय काल खत्म हुआ था। प्रलय में कुछ भी नहीं होता है ना, तो ईश्वर होता है सिर्फ। अगर ईश्वर भी ना हो तो रचना कौन करे फिर? इसे ही ईश्वर कहते हैं जो प्रलय में भी रहता है। बाकी जो इंसानों ने अपने भगवान बनाए हैं आज, वो प्रलय में नहीं रहते और वैसे भी जीवित नहीं है। तो हम सोच समझकर पहले ये निश्चय करें, ईश्वर किसको कहते हैं? आप तो भाग्यशाली हैं, आप तो उसी ईश्वर की उपासना करते हो जो संसार को रचने वाला है, प्रलय में भी रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो जन्म मरण से परे है। उस ईश्वर की आप उपासना करते हो जो पिछले तीनों युगों में जिसकी उपासना हुई, और इससे पहले अनादिकाल से इसी ईश्वर की पूजा करके लोग सुख शांति धन दौलत संतानें सब कुछ प्राप्त करते रहे। तो आप जो ये शुभ कर्म करते हो ये भी मिथ्या नहीं जाता। तो जीवन में भगवान ने जो कहा है, ईश्वर ने जो कहा वही मानना है। ये समझ पैदा करनी है दिमाग में सबने, सारी दुनिया ने करनी है, लेकिन दुनिया वेद नहीं सुनती इसलिए समझ नहीं आती। आप लोग सुनते हो कि ईश्वर ने कहा है। देखो शुरुआत कहाँ से होती है? जब सृष्टि रचाई जाती है सबसे पहले आया ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निमीड़े। तो ईश्वर ने ये कहा तुम्हें जन्म दिया पृथ्वी पर, तुम सब आए हो, ईश्वर की इच्छा करना। ये वेद मैंने तुम्हें दे दिए दान में। ऋषि मुनियों से वेद सुनकर, वेद मार्ग पर चलकर ना, वेद की शिक्षा सुन सुनकर उस पर आचरण करके परमेश्वर को प्राप्त करना है। और वेद वही है जो गुरु के मुख से निकलते हैं। जो आम दुनिया पढ़ती है वो संहिता पढ़ती है, गुरु के मुख से वो भगवान निकलवाता है। ये सारे इट इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, वो एंड मेंशन इन द वेदास ओनली। वेदों में ही है ये। इसलिए दुनिया वेद नहीं पढ़ती तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये बात हमेशा याद रखो। पर इतना
होता नहीं ना, सारा भूल जाता। इसलिए ईश्वर ने कहा बार बार सुनो। और अब तो ये बना दिए ईश्वर ने, ये लीला साइंस ने, कि घर बैठे सुनो, दूर हो तो नहीं आया जाता तो भी घर बैठे सुनो। श्रुतम तप, सामवेद कहता ये सुनना ही तो तप है, फिर इस पे आचरण हो जाता है। तो ईश्वर ने कहा ये गुरु परंपरा मैंने बनाई है। ऋग्वेद में कहा ना, ब्रह्मा ने एक गुरु परंपरा बना दी है कि सुनना गुरु से है। देखो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर आप हो। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये बार बार ज्ञान देता हूं ना, पक्का कर लो। आप इस बिल्डिंग में बैठे हो यक्षशाला में, आप यक्षशाला नहीं हो, यक्षशाला आपसे अलग है। ऐसे आप इस शरीर में बैठे हो, शरीर अलग है, ये अध्यात्मवाद है। हम जो धन कमाते हैं उससे भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, मकान, तो ये हम अपनी सेवा नहीं कर रहे, ये हम शरीर की सेवा कर रहे हैं। ये जो जितनी भी जॉब है, जितना भी पैसा है, आप जीवात्मा हो, आप तो भोजन करते ही नहीं हो। सिर्फ शरीर में रहकर साधना के लिए ये मनुष्य का शरीर आपको भगवान ने दिया है। आप नहीं भोजन करते, शरीर करता है। शरीर में ब्लड बनता है, शक्ति बनती है भोजन से, इसलिए शरीर पुष्ट रहता है, कार्य करता है। भोजन बंद कर दो, खत्म सब कुछ। भृगु ऋषि को ज्ञान दिया उसके पिता ने, अन्नम ब्रह्म। तो भृगु ऋषि वेद तो सुनते ही थे, पढ़ते थे। अपने पिता जिसे, वो ऋषि थे इनके पिता, तो ज्ञान था उनको भौतिक। पिता से बोले कि भाई अन्न तो ब्रह्म नहीं होता। पिताजी ये तो जड़ है। तो याद रखो, आपको पहले भी समझाया इस कथा से, सच्ची कथा है ये। जड़ और चेतन का ज्ञान है ना, कि बेटा 10 दिन भोजन नहीं करना आपने, 10 दिन के बाद आना। नहीं किया भोजन, आज्ञाकारी होते थे उस समय सब। 11वें दिन पिता के पास आए। पिता ने कहा ऋग्वेद का पहली ऋचा अग्नि मेड़े पुरोहितम, ये बोलो। भृगु से बोले, भृगु ने इशारा कर दिया। ये इशारा कर दिया कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं, अन्न नहीं खाया, मेरे से बोला नहीं जाता। तो कहा 10 दिन अन्न खाकर फिर आओ। अन्न खाकर आए। पिता ने कहा बोलो ऋचा, उन्होंने बोल दी फटाफट। अग्नि मेड़ी पुरोहितम यशदेवम ऋतविजम होतारम रत्न दातम, फटाफट बोल दी। तो पिता ने ज्ञान दे दिया कि बेटा अन्न ब्रह्म नहीं है। मैंने अन्नम ब्रह्म का ज्ञान देके समझाने का प्रयास किया है कि अन्न के बिना ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अन्न के बिना तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने ये अन्न बनाया है। ये जितनी भी फसलें हैं उनके बीज हैं,
तो वो बीज की रचना, पृथ्वी की रचना, और उस बीज में ही, जैसे ये पीपल का पेड़ खड़ा है, इसका एक बीज ही तो था, तो बीज में ही पीपल का पेड़ है। बीज जरा सा है, पीपल का पेड़ कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा पीपल का पेड़ बीज में भगवान ने ऐसी रचना की। जब बीज को पृथ्वी में डालोगे, खाद दोगे, पानी दोगे, तो पौधा बनते 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 वो बरगद या पीपल बड़ा हो जाएगा। बीज में ही तो सारी सृष्टि एक बीज, जिसको बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति में है। जैसे बीज में बरगद है, ऐसी प्रकृति में सारा संसार। जब प्रलय के बाद समय आता है रचना का, तब परमेश्वर उस बीज में, प्रकृति में शक्ति अपनी कार्य करने के लिए देता है ना, तो एकदम जो जड़ प्रकृति है, जो बीज है संसार का, उसमें हलचल होती है, परमाणु निकलने शुरू होते हैं, पता नहीं कितने परमाणु। फिर उन परमाणुओं का ईश्वर की शक्ति ऋषियों के हिसाब से मिलाप करती है, शरीर बनता है। किस ऋषियों से मिलाप करती, पेड़ पौधे बनते, जानवरों के शरीर, मनुष्यों के शरीर, सारी सूरज चांद सितारे, ये सब परमाणु हैं, ऋषियों से मिलाए हुए परमेश्वर ने रचना हो, और वो परमाणु है प्रकृति के। तो ये भी प्रकृति से बना शरीर, परमाणुओं से। इसके अंदर हम हैं। तो ज्ञान शरीर को नहीं दिया जाता, ज्ञान जीवात्मा को दिया जाता है, याद रहेगा ना। और जीवात्मा जो है वो चेतन है, शरीर जो है प्रकृति से बना है ना, इसलिए जड़ है। जिस दिन ये जीवात्मा निकलेगी ना, उसी को कहते हैं मृत्यु होगी। भाई निकल गया जो था, निकल गया सवार। काया नगरी से, तो उसी दिन ये शरीर अब ना देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा। मुंह में पानी डालो, रोटी डालो, वो मुंह में जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसका भूख करने वाला वो चेतन जीवात्मा अंदर था। तो उसके रहते ये शरीर काम कर रहा था। निकल गया तो अब शरीर डेड हो गया, पहले भी डेड था। तो ज्ञान भी जो है, याद रखो, जीवात्मा को दिया जाता है, लेकिन शरीर के जरिए। कान से सुना, शरीर से, और वो मन और बुद्धि से होता हुआ अंदर जो जीवात्मा है ना, आप, उसको जाता है। पहले जाएगा मन को, मन देगी बुद्धि को, वो ज्ञान बुद्धि जीवात्मा को। इस प्रोसेस से अंदर ज्ञान जा रहा है। अभी भी आप सुन रहे हो, सुनते मन को जाता, मन से बुद्धि को जाता, बुद्धि से आप को जा रहा है। विद इन नो टाइम ये काम हो जाता है। तो ये भी अच्छा हुआ एक सब्जेक्ट निकला है। अभी ज्ञान तो जीवात्मा को दिया जाता है। बहुत बार मैंने वैसे समझाया है, शरीर को नहीं दिया, शरीर तो डेड है, नाशवान है, जीवात्मा नाशवान नहीं है। और जीवात्मा, हर एक जीवात्मा एक सी है, परंतु कर्म अलग अलग है।
समझोगे, नारी में भी वही जीवात्मा है, वैसी ही हैं बहुत सारी जीवात्माएं। आप जितने बैठे हो उतनी जीवात्माएं बैठी हैं यहाँ पर। तो जीवात्मा शरीर में है ना, चेतन। सुनो, गौर से सुनो, इसको ज्ञान दिया जाता है। तो यही जीवात्मा नारी में भी है, यही जीवात्मा पुरुष में भी है। नारी कौन है? जिसका नारी का शरीर है। पुरुष कौन है? जिसका पुरुष का शरीर है। लेकिन जीवात्मा एक सी है। इसलिए कोई कहे कि नारी को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, तो मूर्ख है, उसने वेद नहीं सुने। वे जीवात्मा नारी नहीं है, जीवात्मा पुरुष नहीं है। जीवात्मा ने पुरुष का शरीर लिया हुआ, जीवात्मा ने नारी का शरीर लिया हुआ, जीवात्मा ने चिड़िया का शरीर लिया हुआ, किसी जीवात्मा ने कर्मानुसार हाथी का शरीर लिया हुआ। अनंत जीवात्मा, अनंत, असंख्य धा, असंख्य है। असंख्य ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, असंख्य ही मिला करके। तो इसलिए नारी को भी वही अधिकार है जो पुरुष को अधिकार है। नैव पुमाने, नैव स्त्री, न ये जीवात्मा पुरुष है न स्त्री है। ये शरीर तेन संयुज्यते। ये जीवात्मा जिस शरीर में जा रही है ना, वैसी लगने लगती है। पुरुष के शरीर में गई, बेटा हो गया, बेटा हो गया। जीवात्मा बेटा नहीं है, शरीर है। ऐसी कन्या, तो सबका समान अधिकार है। वो सब जीवात्माएं, ज्ञान दिया जाता है जीवात्मा को। मुक्त होती है जीवात्मा, शरीर नहीं। शरीर तो यहीं जल जाता है। तो ये ज्ञान जीवात्मा को दिया जा रहा कान के जरिए। जो अमावस्या का शुभ दिन है, ये वहां पुण्य है जो मिलता है। मैं कह रहा हूं ना कि जीवात्मा आई तो मुक्त होने के लिए भी जीवात्मा को ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा। वेद न सुनने के कारण जीवात्मा इस शरीर से निकल कर अब कर्म अनुसार अपने कर्म बिगाड़ लेती है। जब वेद नहीं सुनती, दीक्षा नहीं लेती। दीक्षा वाले को ज्ञान होता है और किसी को होता भी नहीं। जिसके बाद दीक्षा नहीं, यहाँ चाहे 1000 आके बैठ जाएं, उनको जो हम सुनाएंगे ना, उनको ज्ञान नहीं होगा। जिसने दीक्षा नहीं ली है वो यज्ञ करेगा, आहुति डालेगा, घर पे अग्निहोत्र करेगा, उसको कोई लाभ नहीं। आप गाते हो ना मंत्र, स्तुता वरदा मया वेद माता पावमानी द्विजानाम। हे वेद माता, तू द्विज, पावमानी मैंने पवित्र, तो द्विजों को पवित्र करती है। जो दूसरा जन्म हो जाता है ना, आचार्य फिर पितामह बनता है, पिता बनता है। ये गुरु शिष्य परंपरा भगवान की बनाई हुई, और वो इक्विवेलेंट टू गॉड होता है। भगवान बोल नहीं सकता, इसलिए ईश्वर कहता है विद्वानों के पास जाओ, उनसे वो बोलेंगे, वो प्रवचन, वो सिखाएंगे, है ना। देखो बच्चों, ये जो मंत्र हैं, इनके अर्थ मैंने कहा ना, सब याद करो। बार बार कहता रहता हूं,
ये समय, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये बार बार नहीं मिलता। जो द्विज बन जाता है उसको तो शरीर दोबारा मनुष्य का मिलता है, लेकिन अगर वो साधना नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाती है। ये तो कर्तव्य कर्म है। ये कर्म जो है हमारा कर्तव्य है कि हम साधना रोज गृहस्थ आश्रम में समय निकालें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। नहीं निकल रहा तो चलो पौना घंटा लगा लो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा लगा लो, तो करना जरूर है, क्योंकि इसी को करने के लिए शरीर मिला है। नहीं तो हमारे कर्म खराब होते तो हम कुत्ता बिल्ली बन जाते, हाथी शेर बन जाते, तो ना आसन करते, ना प्राणायाम करते, ना हवन करते। ये शिफ्ट तो सिर्फ मनुष्य में तो है, इसलिए मनुष्य को करना है ये। नहीं तो अगला जन्म बिगड़ गया, ये लोग भी बिगड़ गया, अगला लोग भी, अगला जन्म मतलब। चेतन रहो, इस माया में मत फंसो, माया का उपयोग करो। धन और माया कहते हैं असल में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को, इनमें न लिप्त हो जाओ। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से सारा संसार बना है, संसार के पदार्थ बने, हमारे शरीर बने, इनमें ना लिप्त हो जाओ। इसका भोग भोगो ज्ञान पूर्वक, तेन त्यक तेन, त्याग पूर्वक। तो महित्व एक इद राजा जगतो, यहाँ एक ही राजा है संसार का, निराकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस संसार का वही एक राजा, पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। राजा ये एक ऐसा राजा है कभी बदलता नहीं है, क्योंकि अनंत गुणों का ज्ञाता है, अनंत शक्तियों का मालिक है। रचना और प्रलय उसके हाथ में है। ये ऐसा राजा है जो अनादिकाल से है, आज भी है, आगे भी रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। सृष्टि बनती बिगड़ती रहेंगी, ये हमारा राजा चेंज नहीं होगा। इद राजा, इद बने यहाँ, ये राजा जगतो बभूव, इस जगत का एक ही राजा। प्राण तो निमिषतो, जो हमें प्राण देता है। आप सुनते हो, इसको मनन करना है, चिंतन करना है। ये मंत्र आपके पास है, इन्हें याद तो कर लिया है, बहुत पुण्य हुआ, पर महापुण्य है जब इसके मंत्र पे अर्थ भी याद कर लो। तो भगवान किसको कहते हैं? इस एक राजा को। ईश्वर कह रहा ना इस मंत्र में, मैं एक ही राजा हूं, 2 या 3 नहीं है, एक ही है, एक था, एक है, एक ही है। प्राण तो ये राजा ऐसा है जो हमें प्राण दान करता है, अन्न दान करता है, सृष्टि दान करता है, सृष्टि रचना करता है। निमिषतो, ये निमिषतो पलक जो बंद होती है और खुलती है और फिर बंद होती है। तो ऐसा राजा है ये कि अपनी शक्ति से ये जो पलकें हैं वो क्या ऑर्डर दे रखा भगवान ने, देखो कि आप पलकों पर कभी ध्यान नहीं देते हो।
समझ रहे हो? मतलब आप अपने आप पलक टाइम से ना बंद हो जाती है, टाइम से खुल जाती है, टाइम से फिर बंद हो जाती है। आप नहीं करते हो। पैरों को तो आप ऑर्डर करते हो, चलो चल। आपका मतलब आप जीवात्मा हो। अच्छा, हाथों को भी करते हो, सबको करते हो ये ऑर्डर। पर जब जाग गए हो, काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी, तो ये पलकों को आप ऑर्डर नहीं करते कभी। ये अपने आप ही बंद होती है, अपने आप ही। तो कौन शक्ति काम कर रही है? परमेश्वर। इसलिए का प्राण तो निमिषतो। परमेश्वर किसको कहते हैं? जो प्राण दान करता है। माता के गर्भ में जिस दिन बच्चा आ जाता है, उसी दिन प्राण देता है परमेश्वर, उसी दिन दे देता है, नहीं तो बच्चा नहीं होगा। तो फिर वो प्राण देने की वजह से शरीर बनना शुरू हो जाता है। वो जो जीवात्मा आया है ना, उससे फिर शरीर बनना। फिर डॉक्टर चेक करते हैं कि प्राण आ गया, हार्ट बीटिंग है कि नहीं। जिसको दे दिया तो हार्ट बीटिंग होगी, जिसको नहीं देता है ईश्वर, उसकी हार्ट बीटिंग नहीं होती। कर्म फल है। इसलिए गुरु कृपा ही रहनी चाहिए बस, फिर तो सब ठीक रहता है। प्राण तो निमिषतो महित्व, पूजा के योग्य। इधर राजा, यहाँ एक ही राजा, जगतो बभूव। यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद। इसने 2 पैर के प्राणी भी बनाए परमेश्वर ने, 4 पैर के भी। ये गाय भैंस इत्यादि शेर चिड़े बकरी 4 पैर है, मनुष्य है, चिड़िया है, कई है ना, वो 2 पैर के भी है। कई है ना पैर ही नहीं है उनके। जैसे सांप है, उसका पैर नहीं होता। केचुआ है, कई है, मतलब कीड़े जिनके पैर नहीं है। तो पैरों वाले भी प्राणी रचे शरीर, और जिनके पैर नहीं है ऐसे शरीर भी रचे जिसने, वो परमेश्वर। आजकल इस परमेश्वर को आप ही पूज रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो। और जहां जहां वेद विद्या वो भी पूज रहे हैं। पूजा भी यज्ञ से ही होती है, अग्निहोत्र से होती है, प्राणायाम से होती है। आप करते हो। ये तो अपने अपने रास्ते बनाए भगवान के खिलाफ, गलत है वो। सोचना ये है कि ये विद्या कहां से आई। जब मैंने बताया ना, जब 1 अरब 6 करोड़ पीछे से सृष्टि में वेद, तो वेद ईश्वरी वाणी है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा 2 ही बातें संसार में। एक किताब जो लिखी है, आ जाएगी 14 तारीख को, आप पढ़ें, एक एक वर्का पढ़ें, इसका बार बार पढ़ें, बहुत विद्या आपको प्राप्त होगी। और स्वाध्याय का तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। जब पढ़ोगे कोई भी पुस्तक वेदों की, तो वो आपका तप है, वो भी तप है। सुनना भी तप है, स्वाध्याय तप, स्वाध्याय तप, श्रुतम तप, दानम तप, ये सारे तप हैं। तो इस ईश्वर की पूजा करते हैं। अगर ये मंत्र न होते तो ऋषि मुनि लोग कहां से ज्ञान देते? तो आपने पहले ईश्वर सेलेक्ट करना होता है। वो एक ही है, उसको ढूंढना पड़ता है वेदों में, गुरु आचार्य से समझना पड़ता है कि किस ईश्वर की पूजा करें। दुनिया ने तो आज बहुत सारे ईश्वर बना लिए। तो उस ईश्वर की पूजा करो जिससे वेद उत्पन्न हुए, जो वेदों में अपना परिचय दे रहा है कि मैं ये हूं, मैं
प्राण तो निमिषतो, मैं प्राण दान करता हूं, मैं ईश्वर हूं। निमिषतो है आंख की शक्ति देता हूं, मैं ईश्वर हूं। 4 पैर के प्राणी बनाता हूं, 2 के पैर, जिसके पैर नहीं है ऐसे प्राणी भी रचता हूं, मैं ईश्वर हूं। बाकी दुनिया ने जितने भी ईश्वर बनाए हैं, एक की भी सामर्थ्य नहीं है कि ये क्या रचना, वो तो कोई पत्ता भी नहीं रच सकता ओरिजिनल। पीपल का पत्ता ले आओ, नीम का पत्ता, किसी का भी पत्ता, बोलो भाई ईश्वर आपका ये पत्ते की रचना कर दे, नहीं करेगा, इसलिए वो ईश्वर नहीं है। अमावस्या का जो शुभ दिन है, आप लोगों में भक्ति भाव है, सेवा भाव है, तो परमेश्वर आपको चांस देता है आहुतियां डालने का। और दूर दूर भी जो है वो भी डाल रहे हैं आहुति। और ईश्वर ने एक नियम और बताया, मान लिया आप ब्रॉडकास्ट नहीं सुन पा रहे, तो मैं ही कह रहा हूं ना, तो ईश्वर का नियम ये कि चाहे आप करोड़ों मील दूर हो अपने आचार्य से, यज्ञ है अमावस्या का, पूर्णिमा का, ध्यान इधर रखो गुरु में। युंजते मनुत युंजते विप्रह विपश्चित है ना, अपना मन बुद्धि यहां रखो, यज्ञ में, गुरु में। ईश्वर में तो लगी गई है, गुरु में लग गई, ईश्वर में लग गई, तो भी पूरा लाभ मिलेगा। तो इसलिए दुनिया के किसी कोने में भी रहकर जीव गुरु से ध्यान योग के द्वारा संपर्क करता, गुरु का ध्यान करता है और आहुतियां डालता है, पूरा लाभ मिलता है उसको। तो पहली आहुति डालो, ओम यत्ते देव कृण्वन भागधेयम् अमावास्ये संवसन्तो महित्वा तेन नो यज्ञं पितृः विश्ववारे रयिं नो देहि सुभगे सुवीरं स्वाहा। ये दूसरा मंत्र भी बोलो, ओम हमेवास्मयमावस्या ममा वसन्ति सुकृतो मयि मे, मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्र ज्येष्ठा समगच्छन्त सर्वे। तो सूरज और चांद एक साथ जब आ जाते हैं, जो आज के दिन है, वो अमावस्या का दिन होता है, रात्रि होती है। तो अमावस्या का यज्ञ भगवान ने करने के लिए कहा, ये आम यज्ञ से थोड़ा सा ज्यादा लाभकारी है, इसे भी करो। और आम यज्ञ तो बहुत ही, आम यज्ञ की महिमा नहीं की जा सकती, तो फिर इस यज्ञ की क्या महिमा करें। ये तो आम यज्ञ से भी थोड़ा अधिक है, अमावस्या या पूर्णिमा। तो आम यज्ञ की भी महिमा नहीं की जा सकती, वो तोबा तोबा। यज्ञम करो, यज्ञम करो, विश्वस्य नाभि यज्ञ। हे मनुष्यों, भगवान कह रहा है, विश्व की नाभि है ये यज्ञ जो आप करते हो कभी यहाँ करके, क्योंकि ब्रह्मा की प्रेजेंस में होता है ये यज्ञ। ब्रह्मा नहीं है तो वो अग्निहोत्र हो जाता है। तो ये विश्वस्य नाभि है, विश्व की नाभि है। नाभि जब दिखती है ना, तो फिर शरीर में कष्ट होता है। अगर यज्ञ डिग गया, यानी यज्ञ नहीं हुआ, तो पूरे विश्व में संकट आता है।
क्योंकि ये विश्व की नाभि है और ये साक्षात ब्रह्म है, यज्ञो वही ब्रह्म। तो भगवान कहता है कि हे अमावस्या, तेरी जो महिमा है, ते महित्वा यत संवसंतः देवाः, देव के साथ संगत करो। मतलब जो देव होता है वो विद्वान होता है, वेदों का ज्ञाता, और नारी वेदों की ज्ञाता होती है, वो देवी होती है। इसलिए आप देवी तो बनने ही बन गए हो, मतलब कहने को कह सकता हूँ कि नहीं बने, लेकिन बने क्योंकि आप रोज अग्निहोत्र करते हो, फिर यहाँ आके कभी कभी यज्ञ कर लेते हो। तो देव योनि में तो आप आए हो। तो यत संवसंत देवा, देव विद्वानों के साथ बैठ करके, और ऐसे नर नारी जो वेदों की सेवा करते हैं, वेदों को सुनते हैं, नतमस्तक हैं वेदों पर। ईश्वर की वाणी है वेद। वेद कोई कागज कलम पेंसिल नहीं है, निराकार है, चेतन ब्रह्म है वेद, किताब नहीं है वेद। तो इन वेदों को जब वो सुनते हैं आप लोग गुरु के चरणों में बैठ करके, जैसे भगवान कह रहा है कि देवा समवसन, विद्वानों के संग बैठ करके, और भाग ध्येयम अकिण्वन, भाग ध्येयम, भाग हिस्सा, हवि का हिस्सा, भाग ध्येयम अकिण्वन। हवि का मतलब सामग्री और घी, इसका हिस्सा जब आप अग्नि जल रही है डाल रहे हो वेद मंत्रों से, है, तो उससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा? सुभगे, आपका सौभाग्य का निर्माण होता है। आपकी किस्मत में जो लिखा है कि भाई ये ठोकरें खानी है, ये क्या, वो खत्म हो जाता है। उस जगह सुख मिलेगा, ये डाल दिया जाता है। डालता कोई नहीं है, ईश्वर की शक्ति स्वतः ही डाल देती है। ये काम यज्ञ ही करता है, और कोई नहीं कर सकता। देखो, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो चित्त, अब चित्त भी तो सुई की नोक के बराबर सी, उससे भी कम है ना। इनका वजूद तो इतना ही इतना है, और कितना बड़ा कंप्यूटर है ये चित्त। जन्म जन्मांतरों के इसमें कर्म अंकित हैं कि तुमने इस तारीख को ये कर्म किया अच्छा, ये कर्म किया बुरा, उसमें से छान करके भगवान अगला जन्म देता है कि तुम इस जन्म के काबिल हो, मनुष्य के काबिल हो या कुत्ते बिल्ली के काबिल हो, वो सेलेक्ट करता है ना। तो सुभगे सौभाग्य का निर्माण करता है यज्ञ। तो वहां से कौन काटेगा भाई? कौन दिखेगा भी नहीं चित्त। तो चित्त को क्या यहां से पेट से फाड़ के निकालोगे? नहीं, वो तो अनसीन है। तो वो ईश्वर की रचना, ईश्वरी जाने, ईश्वर की शक्ति ही चित्त पर बुराई को हटा करके और सुख अंकित करती है। अगर जीव वेदों की शरण में, विद्वान की शरण में आहुतियां डालता है, वेद सुनता है, देव पूजा संगति करण दान करता है, तो वहां ईश्वर की शक्ति ही उस चित्त से सौभाग्य का निर्माण करती है। एक बार तीन, जो हवि का भाग देते हैं हम, उसको आहुति डालते हैं ना। न यज्ञम पितृ ही, हमारे यज्ञ भी पूर्ण होते हैं। जो यज्ञ में आप आहुतियां डालते हो ना, तो यज्ञ पूर्ण का मतलब ये होता है
कि इसमें ईश्वर की स्तुति के भी मंत्र हैं, प्रार्थना के भी आप सब जानते ही हो, और इसमें कामना भी आप कर लेते हो। मैं कहता हूँ ना, कामना भी करा करो कोई अच्छी कामना का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध कामना, बुरी कामना नहीं। कृष्ण महाराज ने 18 अध्याय में ये कहा है कि राक्षस लोग भी यज्ञ करते हैं, लेकिन वो पाप करते हैं, यज्ञ नहीं होता उनका, क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि उसको मारना, उसको मारना, उसको यज्ञ नहीं कहते हैं ना, हिंसा को यज्ञ नहीं कहते हैं। हिंसा से परे है यज्ञ, तो उसमें कामना भी पूर्ण करता है यज्ञ। न यज्ञम पिप्री, हमारे यज्ञ को पूर्ण करती है ये अमावस्या। अमावस्या को आपने हवन यज्ञ किया, आपकी कामना भी पूर्ण करता है, आपके सौभाग्य का निर्माण करता है, आपके परिवार के सौभाग्य का निर्माण करता है। और न सुवीरम, वीर संतानें भी देता है। रयम धेहि, धन भी देता है, विद्या का धन, रुपए पैसा सोना चांदी का धन, सब कुछ देता है। ईश्वर ने कई मंत्रों में कहा है कि दान के बिना तो खैर यज्ञ पूरा नहीं होता ना, परंतु एक बात कही ईश्वर ने, बहुत दानी का आदर किया परमात्मा ने, कि दानी जो है कि मैं दानी को धन देना शुरू करता हूं। ईश्वर के वाक्य वेदों में ना है, सब गुरु कृपाई, कि जिससे वो दान करे, मतलब दानी का घर भी भरना शुरू करता है परमेश्वर। देव पूजा संगतिकरण दानेषु, दान में वृत्ति लगाओ, इति यज्ञ, इसको यज्ञ कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात भगवान ने की है कि आप अगर यज्ञ करना शुरू करेंगे, हवन करना शुरू करेंगे, तो मैं आपका धन बढ़ाना शुरू करूंगा। तो ये मैंने कहा, अहम एव अस्मि अमावस्या, मैं अमावस्या हूं, ईश्वर कह रहा। तो मैंने कहा ना, यज्ञो वही ब्रह्म, यज्ञ ही ईश्वर ब्रह्म है। अब यहां भगवान कह रहे मैं ही अमावस्या हूं, अमावस्या जो है वो मैं ही हूं, तुम जो यज्ञ कर रहे हो मुझे ही प्राप्त हो रहे हैं। कोई अमावस्या नाम की कोई जड़ चेत कोई वस्तु नहीं है, यज्ञ ही ब्रह्म है, अमावस्या ही ब्रह्म है। तो सुकृत माम आवसंती, शुभ कर्म करने वाले मेरे में आके बैठते हैं। ये आप लोगों ने शुभ कर्म किए हैं, पुण्यवान कर्म किए हैं, तभी यहां आते हो। ये तो ईश्वर की आज्ञा आम आदमी को, तपस्वी के पास आकर यज्ञ करने की नहीं देती आज्ञा। तो सुकृत माम आवसंती, सुकृत शुभ कर्म करने वाले माम में ना मेरे में आकर बैठ, मेरे स्थान पे आके बैठ जाते हैं, बैठ करके विद्वानों के साथ यज्ञ करते हैं। तो आपने शुभ कर्म किए हैं और कर रहे हो, आगे और कर रहे हो, और अवसर देगा भगवान यज्ञ करने के। देवियां योनि में ले आता है, वो तर जाता है जीव। आगन रात्रि ओम आगन रात्रि समगमनि पशूनाम ऊर्जम पुष्टम वावेशयन्ति अमावस्या यही हविषा विधे ऊर्जम दुहाना पैसा न आगन। अब ये कितनी महिमा है, इसकी कोई पार नहीं है। अमावस्या के लिए हविषा विधि में हवि डालो,
अमावस्या के दिन जो है यज्ञ करो, अग्नि हो इसमें जला करके आहुतियां डालो, जो आप कर रहे हो। ऊर्जम दुहाना, बल देती है, प्रेरणा देती है, प्राण शक्ति देती है, ऊर्जम ऊर्जा देती है, पैसा सब शक्तियों के साथ है। न आगन हमारे पास सारी शक्तियां आती हैं, दे देती है अमावस्या। तो अमावस्या का यज्ञ भी महान है, पूर्णिमा का भी महान है, सभी यज्ञ महान है। और ये भी में थोड़ा स्पेशल है, भगवान ने शक्तियां आशीर्वाद डाले हैं जो हमें प्राप्त करने चाहिए, कितनी दूर हो। गुरु पे ध्यान दो बस, जिस दिन अमावस्या हो, जिस दिन पूर्णिमा हो, और जो नजदीक हैं और जो आ सकते हैं, सामर्थ्य है, वो यहाँ आकर के अमावस्या को, पूर्णिमा को यज्ञ करें। नहीं तो दूर से रहकर भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो सत्य श्री योगेश्वर